नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएमएसएसबी इस इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू साइंस के दोस्तों 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। मॉडल पेपर के तौर पर 25 प्रश्नों को लाया गया है। दोस्तों, आपको वीडियो को फुल वॉच करना है। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको फुल वॉच करना है, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखने के बाद, यानी कि लास्ट तक देखने के बाद, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि 25 में से कितने के आंसर आपको आ रहे थे। ओके, तो चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को आपको देखना है, बीच में स्किप करके नहीं भागना है। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ओके, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन है मोम का पिघलना, दूध से दही का बनना, वाष्प से पानी का बनना और चीनी का घुलना। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे देखिएगा, दूध से दही का बनना क्या है, तो एक रासायनिक परिवर्तन है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, किसके द्वारा होता है। डायनामो द्वारा होता है कि इलेक्ट्रिकल हीटर में होता है कि बैटरी में होता है कि परमाणु बम में होता है। तो याद रखिएगा, केमिकल एनर्जी से आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको प्रयोग करना होगा बैटरी का, ठीक है ना। यानी कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है, तो बैटरी करता है। बैटरी से ही आपको विद्युत ऊर्जा मिलती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है। यानी कि नदियों और तालाबों में जो पाए जाने वाला जो पौधे होते हैं उनको क्या कहा जाता है। प्रवाल कहा जाता है, शैवाल कहा जाता है, फंगस कहा जाता है कि अमीबा कहा जाता है। तो याद होना चाहिए दोस्तों, उनको कहा जाता है शैवाल। यानी कि जो नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जो जलीय हरे पौधे होते हैं उनको शैवाल कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो दोस्तों आपको वीडियो को फुल वॉच करना है और वीडियो के लास्ट में जाने के बाद आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि 25 में से कितने के आंसर आपको आ रहे थे। इससे क्या होगा, आपका टेस्ट हो जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त करता है, ठीक है। यानी कि भ्रूण को भोजन किस प्रकार से प्राप्त होता है, किस माध्यम से प्राप्त होता है। माता की धमनियों से, गर्भद्वार से, यहाँ पे गर्भाशय द्वारा कि गर्भनाल द्वारा कि यहाँ देखिए एमनियोटिक सेक द्वारा। तो याद रखिएगा, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है, तो गर्भनाल द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी दोस्तों। ऑक्सीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है कि नाइट्रोजन है दोस्तों। तो याद रखिए, हम आपको बता देते हैं, जो वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, 78% पाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो आपको मालूम होगा 20.95% होता है, ठीक है। इसके अलावा आर्गन को मालूम होना चाहिए, आर्गन कितना पाया जाता है, 0.93% ऐसे आर्गन पाया जाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें तो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.0336%। और बाकी यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, हीलियम है। इसके अलावा आपका ओजोन हो गया, ठीक है, ओजोन हो गया, नियान हो गया, इसके अलावा आपके जिनॉन हो गए, ये सभी अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। आपको हम बता दिए हैं, तो आप यहाँ से देखकर बता सकते हैं, ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपके पास है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसका आंसर आपको कमेंट ज़रूर करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हाइड्रोजन होगा कि नाइट्रोजन, ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेरियम हाइड्रोक्साइड है कि सोडियम सल्फेट है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है कि सोडियम क्लोराइड है।
तो याद रखिएगा, कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम होता है, जो रासायनिक नेम होता है, वो होता है क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना? सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब यहाँ पे देखिएगा, ये तो नहीं होगा भाई, यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कास्टिक सोडा हो गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रक्त का थक्का। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, कौन होता है भाई? विटामिन ई होता है कि विटामिन डी कि विटामिन के कि विटामिन बी? तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, विटामिन के क्या है? रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है कि अवतल दर्पण का कि समतल दर्पण का कि साधारण दर्पण का? तो याद रखिएगा, पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो उत्तल दर्पण का क्या है? प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? ऊष्मा को किस में प्रयोग करना है, किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों? तो विद्युत ऊर्जा में प्रयोग करना है, कन्वर्ट करना है। हम आपने पहला क्वेश्चन देखा था वहाँ पे, यानी कि पहले आपने क्वेश्चन क्या देखा था कि वहाँ पे बदल जाता था रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो क्या कौन सी युक्ति थी? तो बैटरी थी। लेकिन यहाँ पे देखिए, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है, तो कौन है भाई? यहाँ पे क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिएगा, मीटर का, हाइड्रोमीटर का कि वोल्ट मीटर का कि थर्मोकपल का? तो इसका जो राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है थर्मोकपल, ठीक है ना? चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा का लाभ नहीं है, यानी कि सलाइवा का, ठीक है ना, जो सलाइवा होता है उसका लाभ नहीं है। यह निगलने में मदद करती है, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, यह होठों तथा जीहा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। तो मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो लाभ नहीं है, मतलब कि गलत है? ये भी समझ सकते हैं कि कौन सा असत्य है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन क्या है? ये लाभ नहीं है भाई, ये आरबीसी की वृद्धि नहीं करता है, इसका आरबीसी से कोई लेना देना नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, ठीक है ना। एंजाइम, यहाँ पे देखिए एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं भाई एंजाइम? सूक्ष्म जीव होते हैं, प्रोटीन होते हैं कि अकार्बनिक यौगिक होते हैं कि फफूंदी होते हैं? तो याद रखिएगा, जो प्रोटीन एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? तो प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किलोवाट घंटा एक यूनिट है, मतलब किलोवाट घंटा किसका यूनिट है भाई? ऊर्जा का है, शक्ति का है, बल का है कि संवेग का है? तो आपको याद होना चाहिए, जो किलोवाट घंटा है वो किसका है यूनिट? तो ऊर्जा का यूनिट है। ओके, ठीक है ना दोस्तों। और एक यूनिट में 1 किलोवाट घंटा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? थाइमस है, यकृत है, अग्नाशय है कि प्लीहा है? तो इसका जो आंसर आपको राइट लगे आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी फील होती है, हैप्पीनेस फील होता है कि मेरे जो भी स्टूडेंट हैं, मेरे जो भी छोटे भाई बहन हैं, वो कहीं ना कहीं एक्टिव हैं अभी से, उनको स्कॉलरशिप चाहिए ही चाहिए। तो आप अपना 100% दीजिए दोस्तों, अपना मेहनत थोड़ा सा कीजिए। आप क्या करेंगे, 60-70 सवालों को सही कर देंगे ना, तो बिल्कुल आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो कम से कम आपको 70+ टारगेट करना ही करना है, ठीक है। तो शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है आपकी लीवर होती है, यानी कि यकृत होती है। सेकेंड ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोडियम क्लोराइड के अलावा समुद्री जल में वाणिज्यिक पैमाने पर, ठीक है, कौन सा पदार्थ प्राप्त किया जाता है? रेडियम, आयोडीन, थोरियम, मैग्नीशियम? तो याद होना चाहिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आयोडीन होगा। हाँ दोस्तों, आयोडीन के क्या किया जाता है? बड़े पैमाने पर, जो है वाणिज्यिक पैमाने पर प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? तो समुद्री जल से। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, रबी की फसल का उदाहरण कौन सा है? धान है, गन्ना है, गेहूं है कि मक्का है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है। और रबी की फसल और खरीफ की फसल से तो सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं, तो आपको रट लेना है, ठीक है ना। तो याद होना चाहिए, रबी की फसल कौन है इसमें? तो गेहूं है रबी की फसल।
धान की बात करें तो ये धान किसकी फसल है भाई, खरीफ की फसल, याद होना चाहिए, खरीफ की फसल है, ठीक है ना। देखो रबी की फसलों को जान लीजिए। रबी की फसल जैसे आपके हो गया चना हो गया, ठीक है, चना हो गया, रबी की फसल हो गया, राई हो गया, इसके अलावा आपका गेहूँ हो गया, ठीक है, मटर हो गया, और क्या होगा भाई, जौ हो गया, ठीक है, सरसों हो गया। ये सभी दोस्तों किसके फसल हैं, तो रबी की फसलें हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आप आलू भी जान सकते हैं, आलू को भी याद कर लीजिए भाई, ये भी आपकी रबी का ही फसल है, ठीक है। ये सभी किसके फसल हैं, तो रबी के फसल हैं। किसके फसल हैं भाई, रबी के फसल। रबी की फसलों को कब बोया जाता है दोस्तों, ये भी याद होना चाहिए आपको, कब बोया जाता है, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। याद रखिएगा, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, ठीक है ना। बात करें खरीफ की फसलों को, तो खरीफ की फसलों को भी याद कर लेना। यहाँ पे जो धान है वो खरीफ की फसल है दोस्तों, ठीक है, ओके। याद रखिएगा, खरीफ की फसलों को याद कर लीजिए। मक्का हो गया आपका, पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं। मक्का हो गया, अरहर हो गया, अरहर हो गया, इसके अलावा आपका गन्ना हो गया, ठीक है, गन्ना हो गया, और क्या हो गया भाई, धान हो गया, तिलहन हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, ज्वार हो गया। ये सभी दोस्तों किसकी फसलें हैं, तो खरीफ की फसलें हैं, ठीक है ना। किसकी फसल है, खरीफ की फसल है, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ओके दोस्तों। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है, गन्ने की खेती की एक उदाहरण है। मतलब कि गन्ने की खेती किसका उदाहरण है, रोपड़ कृषि का है, कि स्थानांतरीय कृषि का है, कि सिंचित कृषि का है, कि यांत्रिक कृषि का है। तो याद होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर होगा रोपड़ कृषि होगा। हाँ दोस्तों, गन्ना की खेती किसका उदाहरण है, तो रोपड़ कृषि का उदाहरण है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आमतौर पर प्रयोग में लाने आने वाला मसाला, यानी कि जो लौंग का पौधा है, ठीक है, ये जो लौंग लौंग है, आप जानते होंगे लौंग, ठीक है, ये मसाला में प्रयोग किया जाता है। तो पौधे की किस भाग का होता है, जड़ का होता है, तना का होता है, फूल की कली का होता है, कि फल का होता है। तो हमको आशा है कि इसका आंसर आपको सभी को मालूम होगा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई, जो आपके मसाला में जो लौंग मिलता है वो पौधे की किस भाग का होता है, जड़ का होता है, तना का होता है, फूल की कली का होता है, कि फल का होता है। तो याद रखिएगा, ये फूल की कली का होता है, किसकी, फूल की कली का होता है, ठीक है। लौंग कैसा होता है आप देखे होंगे, ऐसे ही तो होता है, ठीक है, यही तो लौंग होता है ना, यही होती है, फूल की कली का होता है। कौन सा भाग होता है, ये फूल की कली का भाग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन सभी में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन किस में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है, पपीता में पाया जाता है, कि पलक में पाया जाता है, कि आम में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा कैरोटीन किस में पाया जाता है, तो आपकी गाजर में पाया जाता है, ठीक है ना, किस में, गाजर में, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, नीला, हरा, पीला, कि लाल। तो याद रखिएगा, इसको जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो लाल होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, प्रभावशाली होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मनुष्य में श्वसन दर सबसे कम होती है, श्वसन दर सबसे कम होती है, कब होती है, दौड़ते समय होती है, कि क्रिकेट खेलते समय सबसे कम होती है, कि खाना खाते समय सबसे कम होती है, कि नींद में खर्राटे लेते समय सबसे कम होती है। तो आशा है कि इसका आंसर आपको पता होगा, यानी कि नींद के खर्राटे लेते समय श्वसन दर सबसे कम होती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यदि मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है तो यह दर्पण है। किसी भी मनुष्य को यानी कि दर्पण में अपना बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है तो वो दर्पण कौन सा हो सकता है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, समतल दर्पण है, कि प्रवलयाकार दर्पण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, कौन सा दर्पण होगा भाई, कौन सा दर्पण होगा, तो उत्तल दर्पण होगा, ठीक है ना। कौन सा दर्पण दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। कैसे उत्तल दर्पण, देखिए ऐसे होता है आपका उत्तल दर्पण, यहाँ पे कोई प्रतिबिंब है तो प्रकाश यहाँ से चलेगी, फिर ऐसे जाएगी, ठीक है, एक प्रकाश कहाँ से जाएगी भाई,
यहाँ से जाएगी प्रकाश की किरण, इसके यहाँ से होके, नहीं ये नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो अवतल दर्पण होगा। ठीक है, मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है तो यह दर्पण हो सकता है अवतल दर्पण। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पिंड स्थिर होता है, एक पिंड स्थिर है तो इसका कारण क्या है। देखिए, एक पिंड स्थिर है तो पिंड पर कोई बल नहीं लग रहा होता है। स्थिति क्या है कि यदि कोई पिंड स्थिर है तो पिंड पर कोई बल नहीं लग रहा है। सेकेंड ऑप्शन है कि पिंड पर लगे सभी बलों का परिणामी बल शून्य होता है। पिंड निर्वात में स्थित है, पिंड पर लगे बल इसके संपर्क में नहीं है। मतलब कौन सा कारण, कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब कि यदि कोई पिंड स्थिर है तो इसमें से कौन सा कारण सत्य है। तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी कि पिंड पर लगे सभी बलों का जो परिणामी बल होगा वो शून्य होगा, तभी कोई भी पिंड क्या होगा, स्थिर होगा। ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पानी से भरी बोतल, पानी से भरी बोतल में जो दाब होता है अधिकतम होता है। दाब कहाँ अधिकतम होता है दोस्तों, जब बोतल पानी से भरी हो। पहला ऑप्शन है कि बोतल की ऊपरी सतह पर, सेकेंड ऑप्शन है कि बोतल के मध्य में, थर्ड ऑप्शन है पहले ऊपर फिर मध्य में, और फोर्थ ऑप्शन है बोतल की पेंदी पर। तो याद होना चाहिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो दाब लगेगा बोतल के मध्य में लगेगा। ठीक है ना, जो भी बोतल है, ठीक है, जो भी बोतल है उसके मध्य में जो है, उसके मध्य में पानी का जो दबाव सबसे ज़्यादा होगा मध्य में। ठीक है, यहाँ पे मध्य में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वोल्टीय सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो इसका जो आप सही आंसर होगा दोस्तों, वोल्टीय सेल में जो प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है वो होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, H2SO4। ठीक है ना, यही सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, तो सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक पुष्प उत्पन्न करने वाला पौधा नहीं है। आम है, नीम है, पीपल है कि फर्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा, यानी कि फर्न क्या है, इसमें जो है पौधा, देखिए ये पुष्प उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, ये एक पौधा है लेकिन ये पुष्प को उत्पन्न नहीं करता है। तो आपने देखा कि आपके 25 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। ठीक है, अब वीडियो के लास्ट में आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, वीडियो को फटाफट कर देना लाइक। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो कर देना है सब्सक्राइब। ओके, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो, ऐसे ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानना है तो आपको चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ठीक है, और हमारा भाई मेहनत है तो मेहनत का फल तो दे दीजिए भाई, कम से कम लाइक तो दे दीजिए। ओके।